हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आज हम कर्मा रीडिंग कर रहे हैं। बहुत दिनों से कर्मा रीडिंग पेंडिंग है। देखते हैं कि जिसने भी आपको हर्ट किया है, आपको दुख दिया है, उनका क्या कर्मा है। और ये हम आपके एक्स की बात कर रहे हैं। जिन भी पर्सन के बारे में आप सोचते हैं उनके बारे में ये रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, आज की रीडिंग करने में मुझे हेल्प कीजिए। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। डिवाइन, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। एंसेस्टर, मास्टर, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए मैसेजेस को निकालने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 of pentacles, 2 of wands, the high priestess। बॉटम ऑफ द डेक है 7 of wands। इनका सबसे पहले तो कर्म मुझे दिखाई देता है कि इनके जीवन में विवाद बहुत ज़्यादा होते हैं दूसरों से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये आया है कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है और इनकी लाइफ में इन्होंने काफ़ी बदलाव किए हैं। इन्होंने अपने आप को समझा है कि इनमें क्या कमियां हैं और ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थे। हमेशा अपने को सही साबित करने में ये लगे रहते थे। भले आप बहुत अच्छे हों, रिश्ते को निभाने के लिए आप कोशिश कर रहे हों, पर सारा ब्लेम गेम आपके ऊपर ये लगाते थे और आपने रिश्ते के लिए जान निकाल कर रख दी, पर ये सुधरने को तैयार नहीं थे और तब आपने मूव ऑन किया है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। किसी प्रॉब्लम से ये व्यक्ति जूझ रहा है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना लोग इनके ऊपर अटैक सा करते हैं, आरोप से लगाते हैं। हमेशा इनके विवाद होते हैं। कई लोगों को इन्होंने अपनी लाइफ से अलग भी किया है और ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। घर के पेमेंट करना, ठीक है, घर को व्यवस्थित करने की कोशिश करना, इसमें इनका बहुत पैसा खर्च करता है। और जहाँ इनकी शादी हुई है या इनकी लाइफ में नए रिश्ते जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर इनको बहुत खर्च करना पड़ता है। आप इनके हित की बात बहुत सोचते थे। इनका 2 पैसा भी खर्च हो उसके पहले आप एज ए पार्टनर ही सोचते थे कि ये मेरे ही घर से जाएगा पैसा। पर अभी इनके जो भी पार्टनर हैं, जिन लोगों के साथ भी रहते हैं, वो इनको लूटने के लिए बैठे रहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ इनकी किस्मत अच्छी थी, आप बिल्कुल लॉयल थे, आपसे जुड़कर इनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हुई और आपने हमेशा अपने आप को इनके लिए इमोशनली अवेलेबल रखा। फाइनेंशियल वाइज भी आपने इनको सपोर्ट किया और आप ऐसे पर्सन थे जो रात के दिन के कभी भी खड़े रहते थे। इनको कभी भी ज़रूरत हो खड़े रहते थे और इनका कर्म यह है कि आपके पास आने के लिए अब इनको बहुत चीज़ों को सोचना पड़ रहा है। अपने किए गए बुरे कर्मों को सोचना पड़ रहा है, इसलिए आपकी तरफ नहीं आ सकते। इनका कर्म ये है कि आपके साथ जो इनकी लाइफ थी और जो प्रेजेंट में जो इनकी लाइफ है वो वैसी नहीं है। दोनों को ये कंपेयर करते हैं। इनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बहुत धोखे हैं इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, धोखेबाज लोगों से व्यक्ति घिरा हुआ है और धोखेबाज लोगों को ये बहस भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। यहाँ पे ऐसा भी मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि जिन लोगों ने आपका रिश्ता ख़राब किया, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है और भले ही ये इन्वॉल्वमेंट किसी का भी हो, फाइनल निर्णय तो इंसान का ही होता है, लेकिन अब ये उन लोगों से लड़ रहे हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ। यहाँ पर इनका कर्मा ये है कि ये अपने बुरे कर्मों के कारण आज भी अपना यही रूप दिखाते हैं आपको। ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन
इनके दिल में ये बात चल रही है आपकी तरफ आने की, पर अब वो स्थितियाँ नहीं रही आने की। अभी आपके पास आते हैं तो इनके पास बहुत सारे खतरे हैं, इनकी अभी पर्सनल लाइफ ख़राब हो सकती है। और कई लोगों को इन्होंने अपने लाइफ से परेशान होकर कट ऑफ किया है, यहाँ ये वाला कार्ड आया है, ऐसी बात यहाँ पर है। इनका कर्मा ये है कि इनकी लाइफ में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनसे ये निकल नहीं पा रहे हैं, और इनको ऊपर वाले ने, तकदीर ने ये कर्मा दिया है कि जिस तरह से इन्होंने आपको धोखा दिया, फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय करने की कुछ लोगों को कोशिश की गई, चीट किया गया, इग्नोर किया गया था, कोल्ड हार्ट ये रहे, कोल्ड शोल्डर ये देते रहे, वही सेम चीज़ें इनको अपनी लाइफ में फ़ील हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ये अपने आप को बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत संपन्न बताते हैं, भरा पूरा परिवार वाला बताते हैं, लेकिन इनकी अंदरूनी हालत इतनी अच्छी नहीं है। और यहाँ पर ये बात भी है कि ये व्यक्ति जानता है कि आप भी सोशल मीडिया पर इसको देखते हो, तो आपको दिखाने के लिए ये एक प्रिटेंड करते हैं कि बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसके अलावा इनको पता है, और ये कर्मा ये फेस कर रहे हैं कि ये आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पर इनका कर्मा ये कि आप इनको अपने लायक नहीं समझते। इनको अब पास्ट में आपके साथ जो रिश्ता था उसकी याद आती रहती है, लेकिन आज ये दो स्थितियों में फंसे हुए हैं। वहीं इनका कर्मा ये है कि आपको ये देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए, मूव ऑन कर लिया है, आना भी चाहे, ये माफ़ी भी मांगना चाहें, कुछ भी करना चाहें, पर आप अपनी तरफ से कुछ नहीं चाहते, ऐसा इनको लगता है। और इनका कर्मा ये है कि ये अपने अंदर इतनी ईमानदारी पैदा ही नहीं कर पाते, इतनी हिम्मत पैदा ही नहीं कर पाते कि आपके पास आ सके और अपनी गलती एक्सेप्ट कर सके। तो ये जो है ना, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, ऐसी बात है। आपके पर्सन का मेन कर्मा ये है कि आपकी लाइफ में अब मूव ऑन करने वाली एनर्जी है, नई स्थितियां हैं, नए अवसर हैं, और ये व्यक्ति वहीं पर स्टक है, वहीं फंसा हुआ है। एट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैं आपको एक बात और बता दूं, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, पर इस व्यक्ति का आपके प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। और अगर आपके बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर ये पहले भी पास्ट में बार बार आ चुके हैं आपकी लाइफ में और आना जाना करते रहे हैं, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे ही आपने अक्सर महसूस किया होगा, ये अगर चुपचाप बैठे हैं और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अपनी पटरी पे चलने लगते हैं, जब भी आप पटरी पे लाइफ अपनी चलाने लगते हैं, तो ये आपको मान लीजिए डिस्टर्ब करने के लिए या आपकी एनर्जी से आकर्षित होकर एक इनको विशेष आकर्षण होता है। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल पे आपकी एनर्जी होती है, तो ये व्यक्ति लौट लौट के आपसे चिपकता है। ये बात यहाँ पर पक्की है कुछ लोगों के लिए। तो इनका कुल मिला के ये है कि करना वरना इनको कुछ नहीं है आपकी ज़िंदगी में आके, बट ये आकर्षित होते हैं, थोड़े से जेलस भी होते हैं, और वो जो एक दिमागी खुजली की समस्या होती ना, कि सामने वाला मेरे अधीन था, मेरे अंडर में था, अब वो अकेले जी रहा है, तो मैं जाके उसको बेचैन कर दूं पहले जैसा। आप बेचैन हो और इनके पीछे पीछे आप घूमें, इनको मनाएं, वो मतलब आप वो चाहते कि आप उनको चेस करो, फॉलो करो, इसमें उनकी आत्मा को, कलेजे को ठंडक मिलती है। तो वो चीज़ इनके जहन में चलती है, और इनका कर्मा ये है कि वो सब चीज़ों को आप ना होने नहीं दे रहे हैं, आपने रोक के रखा है इनको, और कन्फ्यूज़न में रहना इनका कर्मा है। इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं और आपको कैसे रोका जाए। आपकी सोच ये है कि आपको इस रिश्ते में कुछ नहीं मिला और अब आपको कुछ नहीं चाहिए।
ठीक है। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा परम आकर्षित हैं, थोड़े बहुत आकर्षित नहीं हैं, परम आकर्षित हैं। इनका कर्मा ये है कि आप उनको ट्रस्टवर्दी पर्सन अब नहीं समझते, लाइफ में इनको नहीं लाना चाहते, आपको अकेले रहना स्वीकार है पर पुरानी टॉक्सिसिटी आपको स्वीकार नहीं है। ये सुंदर जो है ना प्रलोभनों की आड़ में कितनी टॉर्चर छुपी हुई है ये आपको अच्छी तरह पता है, इसलिए आपने पीठ फेर ली है। पीठ फेर ली टॉर्चर से, मान अपमान जो भी ये देते हों, अब आपकी कोई नीड नहीं है, उल्टा आप इनको रोके भी रखे हैं और पहले से बहुत स्ट्रांग हो गए हैं आपको हर चीज़ का जवाब चाहिए। पहले ये जो है ना बिना कुछ जवाब दिए कूद जाते थे लाइफ में आपके बार बार, लेकिन आपको सवाल जवाब नहीं करते थे। अब आपके पास इनके शातिरपन का उत्तर है, जवाब है, और आप जवाब दिए बिना इनको अपनी लाइफ में बार बार घुसने नहीं देंगे। आपने इनको बता दिया है कि भैया मेरे पास भी बहुत काम है, मैं फालतू इंसान नहीं हूँ, है ना, इस तरह की बात है। एक फीमेल भी हैं अगर आपकी लाइफ में तो ये बहुत डोमिनेटिंग रही हैं, बहुत डोमिनेटिंग रही हैं। आपने इसको बहुत झेला है, बहुत सिर पे चढ़ा के रखा है, ऐसी बात यहाँ पे निश्चित रूप से है। मैं कुछ मैसेजेस इनके निकालना चाहूँगी जिससे क्लैरिटी हो कि इनके जहन में क्या चलता है और क्या कर्मा ये भुगत रहे हैं। डिवाइन, मुझे कुछ और मैसेजेस चाहिए मेरे व्यूअर्स के लिए। टैरो करना मेरा शौक़ है, पर्सनल रीडिंग में नहीं करती हूँ, पैसे की आवश्यकता मुझे इतनी कुछ है नहीं, जितना मेरे पास है उसमें बढ़िया चल जाता है, ठीक है, ज़्यादा अपेक्षा मेरी नहीं है। बट मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये जो मेरी इच्छा रहती है टैरो की, भगवान इसके द्वारा दूसरों का भला हो, ठीक है, लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें, खुश रहें, उनको सही दिशा मिले। अगर आपने मेरे को कार्ड रीडिंग का कुछ हुनर दिया है तो उसके द्वारा भला हो, मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो, अहित ना हो। ऐसा ही मैं अपने समाज में रहती हूँ, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए सोचती हूँ, और शायद इसीलिए गॉड की ब्लेसिंग्स हैं कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। देखते हैं क्या है आपके पर्सन की मन की बात। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैंने ही सब कुछ बर्बाद किया है, सब कुछ मेस्ड अप किया है। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, ये कह रहे हैं कि इनके जीवन का आप सबसे बड़ा वरदान थे, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिसको इन्होंने खो दिया है। I felt when I saw you, नहीं, I left when I saw you with someone। यहाँ पर ऐसी बात है कि अगर ये आपके बॉयफ्रेंड रहे हैं या गर्लफ्रेंड रही हैं तो इन्होंने आपको किसी के साथ देख लिया है जिसकी वजह से ये आपको छोड़कर चले गए, इनको हर्ट हुआ है। और यहाँ पर ऐसी बात है कि विवाद तो आपके बीच पहले से था, और अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ रहे हैं, आप लोग दूर दूर रहे हैं और कोई लीगल सेपरेशन नहीं था उस दौरान भी, आपको सोशल मीडिया पे किसी के साथ इनने देख लिया है और आपका उस व्यक्ति से कोई ज़्यादा कुछ खास लेना देना भी नहीं था कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इनका ऐसा था ना कि कुछ इस तरह की बात यहाँ पर है, निश्चित रूप से मुझे बताइएगा। अगर आप महिला हैं तो आपके पास कोई आसपास पुरुष नहीं होना चाहिए, मतलब किसी का अगर बर्थडे भी मन रहा है ना तो केक जैसे कोई काट रहा है तो बाजू में अगर आप हैं तो आपके बाजू में कोई पुरुष नहीं होना चाहिए, पुरुष हैं तो कोई लेडी खड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना आप चरित्रहीन हो जाएंगे, पक्की बात है। मतलब आप मतलब आपके साथ गड़बड़ है अगर कोई पुरुष आपके बाजू में खड़ा हो गया या महिला आपके बाजू में खड़ी, मतलब इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग, इतनी ज़्यादा बंधी हुई सोच के ये हो सकते हैं।
तो इनका ये कहना है कि इन्होंने आपको किसी के साथ देख लिया। जैसे पार्टी वार्टी होती है ना, किसी की बर्थडे पार्टी, तो अपन ग्रुप फ़ोटो खिंचाते ना, तो ग्रुप फ़ोटो खिंचाते टाइम कोई बाजू में आपके खड़ा हो गया, ऐसी साधारण सी बात हो गई हो, तो इनने सोचा आपका उनके साथ लफड़ा हो गया है और ये निकल लिए। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि सब का तर्क वितर्क कुतर्क है। एक इंसान को अपने पार्टनर के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसा है। मतलब विश्वास आपका इतना डगमगाया हुआ है क्या कि ये सड़ी सड़ी बातों से आप लाइफ में किसी को भी छोड़ देते हैं बिना सच्चाई पता किए। तो जाने दीजिए, अगर ऐसी कोई बात है तो छोड़ दीजिए। अब तुम जो है वो हम किसी के साथ ग्रुप फ़ोटो खिंचाएं, उससे गलतफहमी में हो जाए, इसका मतलब हम किसी जन्मदिन में ना जाएं, ये कोई बात हुई? मतलब अगर सब्ज़ी खरीदने जाऊं तो सब्ज़ी वाले से बात ना करूं, किराना खरीदने जाऊं तो किराने वाले से बात ना करूं, मतलब मेरी ज़िंदगी झंड बना के रखोगे आप, ये कोई बात हुई? तो इनके मैनिपुलेशन में आप ना पड़ें। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। लोग जब तुम्हारा नाम लेते हैं तो मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, ये कह रहे हैं, या रिएक्ट नहीं कर पाता हूँ। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। यहाँ पर ऐसी कुछ बात है कि इनका ये कहना है कि तुम मेंटली पहले से प्रिपेयर थी या प्रिपेयर थे कि हमको अलग होना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रिपेयर नहीं था या मैं प्रिपेयर नहीं थी। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। तुम मुझे पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुकी हो, ये कह रहे हैं। और यहीं पर इनका कर्मा इनको हिट कर रहा है कि आप इनको भाव ही नहीं देते हैं, इनको कुछ समझते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कई बातें आपको रेजोनेट ना करें, तो बहुत लाइट माइंडेड होकर इन रीडिंग्स को देखना चाहिए। और जो मुख्य बात है वो ये है कि जो रीडिंग में पॉजिटिव चीज़ें हमको डिवाइन बताता है, उसको थोड़ा सा फॉलो करके और आत्मचिंतन की तरफ अपने को बढ़ना चाहिए, और जो सही पाथ है उसको चूज़ करना चाहिए। ये ज़िंदगी हमारी है, बहुत ज़्यादा 200 साल हमको नहीं जीना है ना। 70-75 ही खिंच जाए बहुत बड़ी बात है। इसमें भी फालतू की चीज़ों को अपने गले से बांध के रखना, है ना, घंटी बांध के घूमना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपने जीवन के साथ अत्याचार सबसे बड़ा क्राइम है, मेरी ऐसी सोच है। दूसरे के साथ तो आप जो करते हो सो करते हो, पर अपने साथ अत्याचार सबसे बड़ा क्राइम है। सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए, और ये कोई स्वार्थ वाली बात नहीं है। वैसे तो स्वार्थ शब्द जो अभी बहुत गंदा हो गया है, लेकिन स्वार्थ का मतलब होता है अपना अर्थ। बड़ा प्यारा शब्द है स्वार्थ। जो व्यक्ति स्व का अर्थ खोजता है वो स्वार्थी होता है। आजकल स्वार्थी का मतलब ही दूसरे का शोषण करने वाला, ये सब होता है। तो जो मैं अर्थ जो बोल रही हूँ ना, उसके अनुसार आप थोड़े से स्व के अर्थी बने, स्वार्थी बने, अपना ध्यान रखें, अपने को बचाएं गलत चीज़ों से, और खुश रहें। मेरी दुआएं हैं कि ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे। रीडिंग को इतने धैर्य से देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।